वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं आस्था दुबे, आप देख रहे हैं ट्रेड फ्लॉग। और चलिए बिना किसी देरी से आज की बिजनेस और स्टार्टअप न्यूज शुरू करते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की ये प्रायोरिटी नहीं है कि जो रुपी का जो एक्सचेंज रेट है वो फिक्स रहे। इस समय इनकी प्रायोरिटी है ये देखना और ये सुनिश्चित करना कि जो फ्लक्चुएशन रेट है वो ज्यादा न हो। आप हमें जरूर बताइए कि आप इस कदम के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आपको लगता है कि सरकार को पहली प्रायोरिटी इस चीज को देनी चाहिए कि एक्सचेंज रेट को फिक्स कर दिया जाए, या फिर ऐसे क्या स्टेप्स उठाए जाए कि एक्सचेंज रेट फिक्स हो जाए, या फिर फ्लक्चुएशन ज्यादा ना हो? ये देखना सही चीज है। सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने 19 लोगों पर 95 लाख रुपीस का जुर्माना लगाया है, क्योंकि रिपोर्टेडली और इन्हें एक्यूज किया गया था और बाद में प्रूव हो गया कि इन्होंने मैनिपुलेटिव ट्रेडिंग की है। जैसा कि आप जानते हैं कि सेबी का फॉर्मेशन या उसका गठन ही इसलिए हुआ कि ऐसी प्रैक्टिसेस ना हो, लेकिन ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं, अक्सर होती हैं, और जब ये सामने आती हैं तो सेबी एक जुर्माना लगाकर जो आरोपियों ने लेट गो कर देती है। जैसे इस केस में भी 45 दिनों के अंदर अंदर इन्हें ये जुर्माना भरना है और फिर बस ठीक है। तो आपको क्या लगता है ऐसे क्या और दूसरे कदम है जो सेबी उठा सकता है ये मेक श्योर करने के लिए कि ऐसा ना हो? ब्रिटानिका इंडस्ट्रीज ने अपने नए सीईओ और नए एग्जीक्यूटिव वीसी का नाम फाइनली पब्लिक कर दिया है। इनके नए सीईओ हैं रजनीत कोहली और इसके साथ साथ इनके नए एग्जीक्यूटिव वीसी जो हैं वो हैं वरुण बेरी। अगर आपको इनके बारे में ज्यादा जानना है तो हमने अपने वेबसाइट ट्रेड फ्लॉग पर इसके बारे में पूरी चर्चा आपको उपलब्ध कराई है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, गो चेक इट आउट। ऐसी उड़ती उड़ती खबर आ रही थी कि अनअकैडमी अपने मंथली एक्सपेंस को कट ऑफ कर रहा है, और कोई छोटा मोटा कट ऑफ नहीं भाई साहब। इस समय इनका मंथली एक्सपेंस जो है वो है 200 करोड़ रुपए पर मंथ, और ये इसे कट ऑफ करके 50 से 60 करोड़ रुपए पर मंथ लाने की फिराक में थे। अब ऐसी उड़ती उड़ती खबरें आ रही थी, लेकिन ये खबर प्रूफ हो गई कि ये सच्चाई है जब इनके सीईओ ने आकर खुद स्टेटमेंट दिया। इतना बड़ा जो ये कोस्ट कटिंग कर रहे थे बड़े मार्जिन से, लेजिट अभी जो कोस्ट है उसका 1/4 कर देना, ये कैसे होगा आप सोच रहे होंगे। तो बेसिकली इसमें ये स्टाफ ले ऑफ्स करने वाले हैं, सैलरी कम करने वाले हैं अपने स्टाफ की, और इसी के साथ साथ स्टाफ पर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस भी लगने वाले हैं। यानी कि इनका अनअकैडमी का जो स्टाफ है वो बहुत अच्छे से इसे झेलने वाला है। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि अनअकैडमी के इस कदम के बारे में आपकी क्या राय है। नेस्ले प्लान कर रही है कि साल 2025 तक वो 5000 करोड़ रुपए इंडिया में इन्वेस्ट करें कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में, यानी कि अपनी जो और फैक्ट्रीज हैं उन्हें बनाना और इंडिया में अपने मार्केट को और ज्यादा स्ट्रांग करना। क्या आपको लगता है नेस्ले ये करने में सक्सेसफुल हो पाएगी? रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में टोयोटा का एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी जो कि 224 हेक्टेयर्स में फैली हुई थी। इसमें 2600 लोग जो थे वो एम्प्लॉयड थे और 80,000 गाड़ियां ये मैन्युफैक्चर करते थे। अब आपको हम बताते हैं कि मार्च में टोयोटा की इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में प्रोडक्शन बंद हो गया था, क्योंकि सप्लाई चेन सही से नहीं चल पा रही थी बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली द रशिया एंड यूक्रेन वॉर। अब इसके बाद अब इन्होंने फाइनली डिसीजन ले लिया है कि ये इस यूनिट को, इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को परमानेंटली क्लोज कर रहे हैं। इससे वहां पर के जो लोग हैं उनके एम्प्लॉयमेंट को भी खतरा पहुंचा ही पहुंचा है, और इसी के साथ साथ एक तरह से रशियन इकोनॉमी को भी बड़ा धक्का लगने के चांसेस हैं। टाटा की इस समय 29 लिस्टेड फर्म्स हैं और न जाने कितनी अनलिस्टेड फर्म्स हैं, लेकिन इस समय ये बात कर रहे हैं कि जो 29 लिस्टेड फर्म्स हैं उन्हें कम करके 15 लिस्टेड फर्म्स तक ले आया जाए। टाटा अलग अलग सेक्टर्स में अपने पांव पसार चुका है, और इसीलिए जो 29 लिस्टेड फर्म्स हैं ये भी अलग अलग सेक्टर में है, लेकिन अब टाटा का ये डिसीजन आ गया है। सेंसेक्स 500 पॉइंट्स नीचे गिरा और निफ्टी 311 पॉइंट्स नीचे गिरा। इसके साथ साथ जो मोटर, रियलिटी और ये पावर, ऐसे तमाम स्टॉक्स थे, इनकी वैल्यू 4% तक डिक्लाइन की। अगर हम नंबर्स की बात करें तो सेंसेक्स राइट नाउ इज एट 57,145 पॉइंट्स, और ये 954 पॉइंट्स गिरने के बाद यहां पर पहुंचा है।
और निफ्टी जो है वो 17,016 पॉइंट्स पर क्लोज हुआ। हीरो इलेक्ट्रिक ने राजस्थान सरकार के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एक एमओयू साइन किया है, एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें ये कहा गया है कि वो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को ओपन करेंगे राजस्थान में फॉर विच विल बी ऑफ वर्थ 1200 करोड़ रुपीज। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि इसमें ये 2023 तक इसे कमर्शियली शुरू करेंगे, यानी कि इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वो 2023 में शुरू होगी, तब तक सेटअप वगैरह होगा और 2 मिलियन यूनिट्स जो होंगे व्हीकल्स के वो ये हर साल प्रोड्यूस करेगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियोस में। तब तक मेक श्योर यू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल ट्रेड फ्लो।